नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, गंगा नदी में डुबकी लगाने के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मोदी ने गंगा नदी में डुबकी लगाने के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गंगा में डुबकी लगाई और गंगाजल ले जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मजदूरों के साथ खाया खाना, आभार भी जताया। पीएम मोदी क्रूज के जरिए घाट पर पहुंचे, कलश में गंगाजल भरेंगे और फिर उसी जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मजदूरों के साथ खाया खाना, आभार भी जताया। पीएम मोदी क्रूज के जरिए घाट पर पहुंचेंगे, कलश में गंगाजल भरेंगे और फिर उसी जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मजदूरों के साथ पीएम ने किया लंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य से जुड़े रहे मजदूरों के साथ खाना खाया है। पीएम की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो मजदूरों के बीच बैठ खाना खाते नजर आ रहे हैं। आज पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने मजदूरों का आभार भी जताया। पीएम ने काम करने वाले हर मजदूरों का किया आभार व्यक्त। उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं इस भव्य परिसर के निर्माण के लिए काम करने वाले हर मजदूर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये उनके कारण ही संभव हो पाया है। काम करने वाले मजदूरों ने कोविड के दौरान भी बिना रुके काम किया है। कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई। पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। 75,000 भक्त एक साथ परिसर में आ सकेंगे। पीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर जो केवल 3,000 वर्ग फुट का था, अब लगभग 5 लाख वर्ग फुट हो गया है। अब 50,000 से 75,000 भक्त मंदिर और उसके परिसर में आ सकते हैं। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है। मोदी। पीएम मोदी ने कहा, काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3,000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन, स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम। हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है कॉरिडोर। पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। काशी में प्रवेश करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं लोग। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारी अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर दिया है। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल कालभैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से मिले पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पीएम मोदी ने आज कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन पर फूलों की वर्षा की और उनके साथ बैठकर फोटो खिंचवाई। पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। पीएम मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए अजय न्यूज को देखते रहें।